नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबज़ादा हकीम मियाँ रशीदुर्रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि हमने मौजू लिया है मस्तूरात का, यानी औरतों का। मैंने पहले जो हामला की तकलीफ़ात के बारे में मैंने आपसे शेयर किया है, तो उसके बाद दीगर अलामात, जब वज़ा हमल हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें तकलीफ़ात होती हैं। नफास का बंद हो जाना, दूध में कमी पेशी, बच्चे की टांग का सफ़ेद वर्म, इस्तिकाक, इन चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। तो नाज़रीन ग्रामी, अब हमने लिया है दूध की कमी पेशी। तो जब दूध की कमी पेशी हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से पूछते फिरते हैं हम क्या करें और कैसे करें। बच्ची का दूध बहुत ज़्यादा है तो उसे तकलीफ़ है, उसकी चेस्ट में तकलीफ़ होती है। तो कुछ जो है वो पूछते हैं कि दूध बहुत कम है, हम बच्चे को क्या करें। तो आजकल तो दूध भी इतना महंगा है कि डब्बा 1200 और हज़ार रुपए का आता है, और बच्चे के दूध छोड़ने तक तकरीबन वो बच्चा जो है तकरीबन 50-60 हज़ार में पड़ता है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह जब आप इस पे अमल करेंगे, तशख़ीस मुकम्मल करेंगे मेरे कहने के मुताबिक, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आने टके की चीज़ें हैं और फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन ग्रामी, दूध की कमी पेशी, दूध की ज़्यादती हो तो बच्चा दूध पूरा नहीं पी सकता। तो हमारी जो बेटियां होती हैं उनका दूध जो है ना, वो छातियों में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और वो अकड़ाव पैदा होता है, जिससे बाज़ औक़ात बच्चियों को बुखार भी हो जाता है और चेस्ट में दर्द होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, आप इसे आजकल तो मशीनें बहुत आई हैं, मशीन के ज़रिए भी आप वो मतलब उसको रिलीज़ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूध को कशीद करके ज़ाया करेंगे तो दूध मज़ीद बढ़ेगा। तो आपने मज़ीद बढ़ाना नहीं, उसे कम करना है। अगर ज़्यादा है तो कम करना है, अगर कम है तो आपने ज़्यादा करना है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने पहले ये काम करना है कि दाल माश को सिरका अंगूरी में लेकर उसे पीसना है, पीस के छाती पे लगाना है। जब आप छाती पे लगाएंगे तो साथ आपने ये दवाई भी देनी है, क्योंकि अकेला लगाने से तो काम नहीं चलेगा। तो आपने दूध कम करने के लिए आपने उज़लाती हिसाबी यानी खुश्क सर्द मलयन देनी है। उसका मैं आपको नुस्खा भी बता दूंगा, तो तरीका भी बता दूंगा। वो खानी भी है और सिरके में उसका पेस्ट बना के छातियों पे भी लगाना है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने खुराक जो है ना वो देनी है उज़लाती। दूध की अगर ज़्यादती हो तो 2 नंबर और 3 नंबर खुराकें देनी है, यानी बेसन की बनी हुई और तुर्श इशिया, ताकि उसमें खुश्की बढ़ के जो मतलब दूध है वो कम हो जाए, यानी इतदाल के मुताबिक आए, बच्चा भी सहर होकर पी ले और माँ को तकलीफ़ भी ना हो। तो नाज़रीन ग्रामी, आपने लेना है करंजुआ, वो लेना है 2.5 तोले, और आंवला खुश्क 2.5 तोले, और फटकड़ी बिरयान तवे पे आपने उसे फुला कर लेना, वो लेनी है आपने 5 तोले, और हलीला से जिसे जंग हरड़ कहते हैं वो आपने लेनी है 10 तोले। लेके आपने उसे भी बिरयान कर लेना है, थोड़ा सा घी लगाना है और तवे के ऊपर उसे भून लेना है। जब वो फूल जाए तो वो बिरयान होगी। तो उसको आपने बारीक सफूफ कर लेना है। कुछ उसका हिस्सा आपने सिरका अंगूरी सिरके में आपने डाल के उसका पेस्ट बना के छातियों पे आपने लगाना है। और या साथ ये भी 1 माशा से 3 माशे तक सुबह दोपहर शाम आपने पानी के साथ देनी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये दूध जो है अपने इतदाल पे आ जाएगा। तो अब पहले तो था ना दूध ज़्यादा आना, तो अब दूध का कम आना, यानी बाज़ औक़ात दूध आता नहीं, बच्चा पेट नहीं भर के पीता। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर दूध की कमी पेशी हो तो बच्चा भूखा रहता है और खुश्क मिजाज औरतों का दूध बहुत कम होता है।
تو دودھ بڑھانے کے لیے میں آپ کو نسخہ بھی بتاؤں گا، اور آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہرینڈ کے پتے لینے ہیں، اسے کوٹ لینا ہے، اسے ہنڈولا بھی کہتے ہیں، ہرینڈ بھی کہتے ہیں، عام مل جاتا ہے، اس کے پتوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے اور تیل میں اسے بریان کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا اسے بھون لینا ہے، وہ ساگ کی مانند ہو جائے، جیسے ساگ نہیں ہوتا ایسے ہو جائے، تو وہ چسٹ کے اوپر اس کی ٹکور کرنی ہے، بلکہ باندھنا بھی ہے تاکہ اس کی چسٹ جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ تو تیل میں ملا کر آپ نے لیپ کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے یعنی 6 نمبر اور 1 نمبر آپ نے خوراکیں دینی ہیں، 6 نمبر اور 1 نمبر، چونکہ عضلاتی تحریک یعنی خشکی سے دودھ کم آتا ہے، جب آپ اس میں تری بڑھائیں گے تو دودھ جو ہے وہ زیادہ آنے لگ جائے گا اور بچہ سحر ہو کے پیے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے ساتھ یہ مالش بھی کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، چھاتیوں کے اوپر مالش کریں یا لیپ کر لیں، اور روغن ببونے کی آپ نے مالش کرنی ہے، اور یہ جو ارنڈ کے پتے ہیں یہ ان کی ساگ نما پیسٹ بنا کے آپ نے یہ چھاتیوں پہ آپ نے لیپ کرنی ہے اور مالش بھی کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے نسخہ جو کھانے کے لیے یعنی روغن ببونے کی مالش کرنی ہے، اور کھانے کے لیے آپ نے زیرہ سفید، الائچی خرد اور ٹھیکرین شادر یہ آپ نے لینا ہے، تقریباً آپ لے لیں 20 گرام لے لیں، 10 گرام لے لیں، 5 یعنی برابر وزن لینا ہے، اور اس کا آپ نے صفوف کر کے آپ نے 3 ماشے صبح، 3 ماشے دوپہر اور 3 ماشے شام آپ نے دودھ کے ساتھ یہ لینی ہے، اور اصحابی چیزیں کھیر، چاول، سوئیاں وغیرہ خوب اسے دیں، دودھ دیں، تو انشاءاللہ العزیز دودھ کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور بچہ جو سحر ہو کے کھائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ دیگر علامات نسواں موضوع پہ ہی میں نے آپ سے گفتگو کی، تو یہ میں نے آپ کو دودھ کی کمی پیشی کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے علاج کرنا، کسی کے پاس آپ نے جانا، یہ آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، یہی چیزیں آپ نے پنساری سے لینی ہے، عام چیزیں ہیں، آپ کو مل جائیں گی، تو آپ نے گھر بیٹھے علاج کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر دودھ زیادہ ہے وہ تو کم ہو جائے گا، اگر کم ہے تو وہ بڑھ جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، دودھ کی کمی پیشی۔ تو انشاءاللہ اگلا موضوع ہوگا عورت کے زچے کی ٹانگ کا سفید ورم۔ تو اب مجھے اجازت دے دیجیے، فی امان اللہ۔